Assalamualaikum. My name is Mohammad Hamza Khan, and once again I am here to welcome all of you in our channel Redon 22 Game Development Studio. तो आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ बीइंग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम, और ये हमारी आई गेस वीडियो का थर्ड टॉपिक है, थर्ड कंटेंट है। अगर मैं आपको अपनी वीडियो का कोर्स आउटलाइन दिखाऊं, सो आवर फर्स्ट कंटेंट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ C++ एंड हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि ये कंटेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड जो वीडियो का टॉपिक था दैट इज़ बीइंग इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये भी कंप्लीट हो चुका है। नाउ दिस इज़ द थर्ड टॉपिक विच इज़ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्रामिंग। सो सबसे पहले विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप सबसे पहले जब विजुअल स्टूडियो को ओपन करेंगे तो ये तो खैर मेरे पास बहुत पहले से प्रोग्राम बने हुए हैं, तो ये सारे प्रोग्राम्स हैं। लेकिन जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपने सबसे पहले न्यू फाइल में जाना है। न्यू फाइल में जाने के बाद आपने इसका कोई सा भी नाम दे देना है। मैं इसको बेसिक स्ट्रक्चर नाम दे देता हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर। इसके साथ साथ इसकी एक्सटेंशन देना लाजमी है, जो कि C++ प्रोग्रामिंग की एक्सटेंशन होती है .cpp, और उसके बाद हम एंटर कर देंगे तो आपके पास एक इस तरीके का इंटरफेस खुला हुआ आ जाएगा, और उसके बाद आप यहाँ पर अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर आपको सी लैंग्वेज की बेसिक स्ट्रक्चर की थोड़ी बहुत भी नो हाउ है, तो मैं आपको ये बता दूं कि C++ का जो स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है सी लैंग्वेज से। लाइक हम वहाँ पर चीज़ों को स्क्रीन पर आउटपुट रिज़ल्ट को दिखाने के लिए प्रिंट एफ यूज़ किया करते थे, लेकिन यहाँ पर हम स्क्रीन पर आउटपुट रिज़ल्ट को दिखाने के लिए सी आउट यूज़ करते हैं। तो अभी सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव विच इज़ शार्प इंक्लूड। देन हम यहाँ पर यूज़ करते हैं लेस देन और ग्रेटर देन का एक सिंबल, और उसके अंदर आपका हेडर फाइल आता है दैट इज़ बीइंग शार्प इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ये है आपका हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम। अच्छा, अब ये हेडर फाइल होता क्या है बेसिकली? आपका ये जो हेडर फाइल है आईओ स्ट्रीम, जो कि हम C++ प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, बेसिकली इसमें आई मीन्स इनपुट, ओ मीन्स आउटपुट, इनपुट आउटपुट, एंड स्ट्रीम मीन्स आपके पास जो स्क्रीन पर आपका डिज़ायर्ड आउटपुट और इनपुट रिज़ल्ट शो करवाने के लिए हम स्ट्रीम यूज़ करते हैं। तो ये इसकी टोटल प्रोनाउंसिएशन है आईओ स्ट्रीम। नाउ वी आर यूजिंग नेम स्पेस std। अच्छा, ये क्या चीज़ है यूजिंग नेम स्पेस std? यूजिंग नेम स्पेस std बेसिकली हम यूज़ करते हैं आपके पास इसलिए क्योंकि आपके पास प्री डिफाइंड फंक्शंस कुछ ऐसे हैं लाइक सी आउट, सी इन, जिनको हम अपने ड्यूरिंग प्रोग्राम्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो सारे प्रोग्राम्स बेसिकली यहाँ पर आपके पास स्टोर्ड होते हैं, दैट्स वाई इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं यूजिंग नेम स्पेस std को। देन आपकी बॉडी आ जाती है इंटीजर विच इज़ योर रिटर्न टाइप, मेन, योर बॉडी, एंड स्मॉल ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट। दिस इज़ द होल बॉडी ऑफ योर बेसिक C++ प्रोग्राम। यहाँ से आपकी बॉडी स्टार्ट होती है इंटीजर मेन से बॉडी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, अब अगर स्क्रीन पे आपको कोई चीज़ भी आउटपुट दिखाना है, प्रिंट करके दिखाना है, तो वहाँ सी लैंग्वेज में हम प्रिंट एफ यूज़ किया करते थे, और C++ लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं सी आउट। अच्छा, अब सी आउट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब बेसिकली आपके पास होता है सी मीन्स कंसोल और OUT मीन्स आउटपुट। इट मीन्स दैट कंसोल कहते हैं हम आपके पास स्क्रीन को। तो कंसोल की स्क्रीन पर जो भी आउटपुट रिज़ल्ट आपका शो हो रहा होता है दैट इज़ कॉल्ड सी आउट। देन दिस इज़ कॉल्ड एक्सर्शन ऑपरेटर। ये जो मैंने लेस देन का सिंबल यूज़ किया है दो यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखाऊं,
ये जो सिंबल मैंने यूज़ किया है लेस देन का, यहाँ पर दो लेस देन के सिंबल्स को मैंने यूज़ किया है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सर्शन ऑपरेटर, EXERTION, एक्सर्शन ऑपरेटर। अब ये एक्सर्शन ऑपरेटर बेसिकली होता क्या है? एक्सर्शन ऑपरेटर हम कहते हैं, बेसिकली एक्सर्शन का वर्ड निकला है एक्सट्रैक्ट से। तो आप इन्वर्टेड कॉमास में जो भी चीज़ आपने स्क्रीन पर पुट करवानी है या जो भी चीज़ स्क्रीन पर आपने शो करवानी है, डिस्प्ले करवानी है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम। ये मुझे अपनी स्क्रीन पर आउटपुट रिज़ल्ट शो करवाना है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हमें अपनी स्क्रीन पर शो करवानी होती है वो हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, देन लास्ट में सेमीकोलन आता है। अच्छा, ये एक्सर्शन ऑपरेटर बेसिकली आपके इस पूरे होल स्टेटमेंट को, ये जो आपका होल स्टेटमेंट है इन्वर्टेड कॉमास में, ये एक्सर्शन ऑपरेटर्स को एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले करवा देता है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका आउटपुट। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि प्रोग्राम को लिखने के बाद इसकी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है, जिससे आपका प्रोग्राम जो है वो फॉर्मेटिंग हो जाती है प्रोग्राम की। तो कंट्रोल A करके इसकी शॉर्ट की रन जो है वो है Shift-Alt-F। तो जब आप Shift-Alt-F दबाएंगे तो आपका ये जो प्रोग्राम है पूरा वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट हो जाएगा। अब ये है आपका रन का प्रोग्राम, और इसको जब मैं यहाँ से रन करूँगा तो आपके पास नीचे ये लिखा हुआ आ जाएगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम। ये आ गया आपका रिज़ल्ट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम, ठीक है। तो ये आपका डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है, जो कि हमें कंसोल के आउटपुट रिज़ल्ट चाहिए था, तो ये आपका कंसोल का आउटपुट रिज़ल्ट आ गया। यहाँ तक तो बात हो गई। अब अगर हमें किसी चीज़ का इनपुट लेना है मैं ये लिख देता हूँ कि ये जो लेस देन का सिंबल है दैट इज़ कॉल्ड एक्सर्शन ऑपरेटर, इसको हम कहते हैं एक्सर्शन ऑपरेटर। अच्छा, मैं अभी आपको इनपुट लेना बता देता हूँ, और इंशाल्लाह हमारी अपकमिंग वीडियोस में एक टॉपिक है डाटा टाइप्स का, तो उसमें आपको कंप्लीट डाटा टाइप बता दूंगा, और सारी चीज़ें इनपुट आउटपुट की कंप्लीट ब्रीफिंग मिल जाएगी आपको। लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ इतना समझ लें कि चीज़ों को आउटपुट किस तरीके से दिखाया जाता है और इनपुट किस तरीके से लिया जाता है। सो आई हैव यूज्ड हियर द डाटा टाइप ऑफ इंटीजर। इंटीजर ए मैंने एक नाम दे दिया, ठीक है। अब मुझे इस वैल्यू का इनपुट लेना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंटर द वैल्यू ऑफ ए। अब इनपुट लेने का क्या फॉर्मेट होता है? इनपुट के लिए हम जो यूज़ करते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन दैट इज़ कॉल्ड CIN, और इसके साथ हम यूज़ करते हैं ग्रेटर देन का सिंबल। अच्छा, जिस तरीके से सी आउट का मतलब आपके पास था कंसोल आउटपुट, इसी तरीके से सेम एज इट इज़ सी इन का मतलब होता है कंसोल इनपुट, कि कंसोल में लिए जाने वाले, मतलब स्क्रीन में आपने जो भी चीज़ों का इनपुट लेना है वो कहाँ पर स्टोर्ड होगा, सी इन में। और ये जो मैंने दो ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ किया है दैट इज़ कॉल्ड इंसर्शन ऑपरेटर। इंसर्शन ऑपरेटर बेसिकली वैल्यूज़ को इंसर्ट करता है, अपने अंदर इंसर्ट करता है और उसके बाद आपको डिस्प्ले करवा देता है। तो मुझे वैल्यू कहाँ पर स्टोर करनी है, इंटीजर ए मैंने वैल्यू का वेरिएबल का नाम दिया है, तो वैल्यू स्टोर भी मुझे ए में करनी है, तो मैं इसको ए नाम दे दूँगा, देन लास्ट में सेमीकोलन। उसके बाद इसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग कर लेंगे, कंट्रोल A देन Shift-Alt-F, और ये आपका प्रोग्राम फॉर्मेटिंग होगा। नाउ अब हम इसको रन करते हैं। रन करने के बाद अगर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा हो एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो मुझे यहाँ पर एंटर करनी है वैल्यू किसकी, ए की। तो मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल वैल्यू दे दी 5। ये वैल्यू आपकी स्टोर तो हो गई, लेकिन आपको आउटपुट रिज़ल्ट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर आउटपुट शो नहीं करवाया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने इनपुट लेने का काम किया है। तो अब मैं इस ए की वैल्यू जो कि इनपुट आई है इसको मैं प्रिंट भी करवाना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे अगेन एक सी आउट का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा,
स्क्रीन पर अपना रिज़ल्ट दिखाने के लिए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ द वैल्यू ऑफ ए इज़। वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी हम एक्सेशन ऑपरेटर का ही यूज़ करते हैं, दैट इज़ एक्सेशन ऑपरेटर, और उसके बाद वेरिएबल का नेम जहाँ पर आपकी वैल्यू स्टोर्ड है। तो हमारी वैल्यू ए में स्टोर्ड है, तो मैं यहाँ पर वेरिएबल का नाम भी ए ही दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी वैल्यू ए में स्टोर्ड है। और लास्ट में सेमी कॉलन। नाउ अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं हम। ये आ गया एंटर द वैल्यू ऑफ ए। अब मैं यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ 5, ठीक है। ये आ गया आपका रिज़ल्ट, द वैल्यू ऑफ ए इज़ 5। जो वैल्यू ए में स्टोर्ड हुई थी उसी का रिज़ल्ट मैंने यहाँ पर शो करवा दिया थ्रू द एक्सेशन ऑपरेटर। एक्सेशन ऑपरेटर बेसिकली वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है और आपके कंसोल पर आपके आउटपुट को शो करवाने के लिए यूज़ करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट योर बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि बहुत शॉर्ट सी क्लिप है और बहुत आसान सी चीज़ है। अगर इसमें आपको कोई भी क्वेरी हो तो सो यू कैन आस्क इन आवर कमेंट सेक्शन। आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके श्योरली पूछ सकते हैं और आपको उसका लाजमी आंसर दिया जाएगा। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कोर्स इंस्ट्रक्टर रेयान जैन से भी पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक अपना ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।